स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को, जो कि फ्राइडे को क्या किया था और मंडे को क्या करेगी। तो हम अगर बैंक निफ्टी को, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अगर हम इसको देखें तो हम इस पे एक रेंज बनाते हैं, जो कि बैंक निफ्टी में ये एक रेंज है। जब तक इस रेंज को क्रॉस नहीं करेगी तब तक मार्केट में हमें कुछ नहीं मिलेगा। चल, ऊपर तो ये 51,000 की है और नीचे की है 49,800 समथिंग के। तो जब तक इस रेंज में हम वेट करेंगे, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसने 2 दिन से रेंज को ब्रेक कर रही है पर सस्टेन नहीं कर पा रही, ऊपर गई और वापस क्लोजिंग नीचे है। तो इस रेंज को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है बैंक निफ्टी के लिए, सॉरी। और अगर निफ्टी की हम बात करें, निफ्टी तो पहले से ऑलरेडी बुलिश है, क्योंकि बैंक निफ्टी का सपोर्ट मांग रही है। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करे निफ्टी चल सकती है, और बैंक निफ्टी का इस रेंज से या तो ऊपर ब्रेकआउट हो या नीचे ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बीच रहता है तो मार्केट साइडवेज ही रहेगा। तो अगर हम बात करें लास्ट कैंडल की, जो कि फ्राइडे को रेड कैंडल बनी थी, उस पर अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बिल्कुल कम है। और अगर उससे जो उसके पहले में जो कैंडल बनी थी, जो ग्रीन कैंडल है, जो कि 22 अगस्त की, तो उसे हम देखें तो उसकी अच्छी खासी वॉल्यूम है। और उससे पहले आप देख सकते हो जो भी ग्रीन कैंडल है, इनकी वॉल्यूम मतलब एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे बात करें अगर इन कैंडलों की, जो इसमें रेड कैंडल है, इनकी वॉल्यूम देख, इनकी वॉल्यूम कितनी मतलब एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। और अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करें तो इसकी वॉल्यूम रेड कैंडल से कम है। और जैसे यहाँ पे इस हम इसकी बात करें, जो ये कैंडल है इनकी, तो इसमें रेड कैंडल है और तो उनकी वॉल्यूम कम है, और ग्रीन कैंडल है उनकी वॉल्यूम ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या वॉल्यूम है। तो इससे हमें मतलब एक, जैसे हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी का ये रेंज ब्रेक करना लगभग पॉसिबल है। तो देखते हैं ये मंडे को ब्रेक करती है या नहीं करती। अगर ये रेंज ब्रेक नहीं की तो हमें कोई ट्रेड नहीं मिलेगी, इसलिए हमारे लिए इस रेंज का तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जो कि मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज है, उसको तो इसने ब्रेक कर दिया और सस्टेन भी कर लिया 2 दिनों से। मतलब इसमें इसको ब्रेक किया, तीसरे दिन ब्रेक किया था। पहले दिन जो ये 20 अगस्त की कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, इसमें आप देख सकते हो इसने मतलब ब्रेक तो किया पर सस्टेन नहीं कर पाई। उसके नेक्स्ट डे 21 अगस्त को आप देख सकते हो इसने ट्रैक ब्रेक भी किया और सस्टेन नहीं कर पाई। और नेक्स्ट डे उसके बाद 22 अगस्त को 22 अगस्त, तो इसको आप देखो तो मूविंग एवरेज से ऊपर ही ओपन हुआ है। और फिर ये 51,000 की रेंज, तो इसको मतलब ब्रेक तो किया है, सस्टेन नहीं कर पा रही। और इसमें हम 23 अगस्त की कैंडल देखें, जो कि रेड कैंडल बनी है, इसी पे यही मतलब सिस्टम बना है कि इसने भी ब्रेक किया पर सस्टेन नहीं कर पा रही। क्लोजिंग 51,000 से नीचे दी है इसने। अगर ऊपर क्लोजिंग होती तो कोई चिंता वाली बात नहीं होती। अब अगर मंडे को देखते हैं, और अगर हम इसी को अगर 15 मिनट चार्ट पे देखें, जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए, तो ये तो स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड वालों के लिए हो गया डेली चार्ट पर। अगर जिसको स्विंग ट्रेड नहीं करनी, जो इंट्राडे स्कैल्पर वगैरह है, तो उनके लिए हम देखते हैं। तो 15 मिनट चार्ट ओपन करेंगे हम, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट, इस पर हम देखते हैं क्या कुछ है। एक बार इसको जो हमने रेक्टेंगल बनाया उसको डिलीट करते हैं, चार्ट में रीसेट करते हैं। इसको हम देख रहे हैं, जो कि
ये इसी में भी रेंज बनी हुई है, जो कि मॉर्निंग में इसने एक छोटा सा मूव दिया था और उसके बाद ये साइडवेज हो गई, जो आप देख सकते हो। और नीचे ये रेंज है जो ये सस्टेन कर पा रही है। इसको ब्रेक किया था लास्ट में, जो कि सेकेंड लास्ट 15 मिनट कैंडल है, जो 3 o'clock की कैंडल बनी है। उसने 3 to 3:15 कैंडल जो कैंडल बनी है, उसमें आप देख सकते हो कि इसने ब्रेक किया था इसको, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, वापस क्लोजिंग ऊपर आ गई नेक्स्ट कैंडल में, जो कि लास्ट कैंडल बनी है 3:15 to 3:30। तो इसमें ये मूविंग एवरेज को लेकर चल रही है, ये मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रही है पर इसको सस्टेन नहीं कर पा रही। तो अगर हम देखें, इसने यहाँ पे नीचे की साइड ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाई, और इसने शुरू में जो कि 9:15 to 9:30 की जो कैंडल है, तो उसमें एक मूव दिया था इसने और वापस रिकवर हो गई नेक्स्ट कैंडल में। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसमें वापस डाउन आके अपनी रेंज बाउंड, जो इनकी एक रेंज बाउंड थी जो लास्ट डे से चल रही थी, उसी रेंज में वापस ये ट्रेड करने लगी। तो पूरे दिन उसी में ट्रेड किया और लास्ट में 2 कैंडल बनी है, जो हल्का हल्का उसमें थोड़ा बहुत पॉइंट मिले हैं। तो अगर हम मंडे की बात करना चाहें, तो मंडे को अगर ये जो ये मूविंग एवरेज है, इससे गैप अप होगी, इससे मूविंग एवरेज से ऊपर ओपन होती है, तो हमें मूव मिल सकता है अच्छा खासा। और अगर ये जहाँ क्लोज हुई है वहीं ओपन होती है, तो हो सकता है अगर वहीं ओपन होती है और शुरू की 15 मिनट कैंडल में अगर मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया और ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर लिया, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दी, तो हो सकता है हमें एक अच्छा मूव मिल जाए। अगर गैप जहाँ क्लोजिंग है वहीं अगर ओपन हो और 15 मिनट की कैंडल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके सस्टेन ना कर पाए, तो वापस वहीं आ जाए, तो मार्केट पूरे दिन हो सकता है इसी रेंज में ट्रेड करे, जो कि इसने फ्राइडे को किया था, जो कि फ्राइडे 23 अगस्त और 22 अगस्त को जो इसने ट्रेड किया था, उसी रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप डाउन हो, पहली बात मेरे हिसाब से गैप डाउन होगी नहीं, अगर गैप डाउन हुई तो आप देख सकते हो कि अगर इस कैंडल से गैप डाउन होगी, नीचे क्लोजिंग दे दी और उसके बाद 15 मिनट कैंडल वापस रिकवर हो गई, तो मार्केट साइडवेज रहेगा। बाकी डाउनफॉल का तो कोई सिनेरियो बन नहीं रहा है यहाँ पे। और हम अगर RSI को देखें 15 मिनट कैंडल पर चार्ट पर, तो हम देख सकते हैं कि ये साइडवेज है, तो इसको भी 60 क्रॉस करना जरूरी है। ये 60 क्रॉस करेगा और यहाँ ये मूविंग एवरेज यहाँ 51,000 का जो भी रेंज है, तो ऊपर 51,000 और नीचे की रेंज 49,800 की जो समथिंग कुछ रेंज है, तो वो ब्रेक करना जरूरी है। नहीं तो इंट्राडे में तो आपको मिलता रहेगा, लेकिन स्विंग और पोजिशनल ट्रेड नहीं होगी। अब हम बात करें निफ्टी की। ये निफ्टी का डेली चार्ट, जो कि हम निफ्टी पर बात करेंगे। निफ्टी डेली चार्ट पर आप देख सकते हो कि 16 को क्रॉस कर चुकी है। पहले ये 60 को रेजिस्टेंस कर रही थी, अब इसने 60 को क्रॉस कर लिया है निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी को अभी 60 क्रॉस करना जरूरी है। RSI अगर RSI 60 बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाते, निफ्टी भी कोई मूव नहीं होगा, हमें कोई अच्छा खासा पॉइंट नहीं मिल सकते। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक साथ चलना जरूरी है। अगर दोनों साथ साथ चलेगी तो हमें अच्छे खासे पॉइंट प्रॉफिट मिल सकता है। अगर दोनों डाइवर्जन में चलेगी, निफ्टी ऊपर जा रही है, बैंक निफ्टी नीचे जा रही है, साइडवेज है, तो हमें कोई मूव, बैंक निफ्टी भी ऊपर नहीं जा सकती। दोनों के बीच डाइवर्जन हो, तो दोनों को पैरेलल होना समांतर होना जरूरी है, तो तभी हमें कोई मूव मिलेगा। और हम डेली चार्ट पे जो स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो उनको ये देखना चाहिए कि पहले तो निफ्टी ने मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया और अब ये RSI 60 क्रॉस कर चुकी है। और जब तक ये जो ट्रेड लाइन मैंने आपको दिखा रहा हूँ, पहले तो इसने एक रेंज बनाई थी, जो ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है मेरा, तो इस रेंज को तो मैं
कुछ दिनों के लिए इसी रेंज में ट्रेड किया था इसने, और उसके बाद एक बड़ी कैंडल से, अच्छी खासी कैंडल से इसने इस रेंज को ब्रेक किया, और इसमें आप वॉल्यूम भी देख सकते हो, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, मतलब एवरेज वॉल्यूम है। तो इसको ब्रेक किया और सस्टेन भी किया, उसके बाद मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया और सस्टेन भी किया। तो अब ये ट्रेड लाइन है, जब जब तक ये ट्रेड लाइन क्रॉस नहीं करेगी तब तक हमें को इसके प्रति सचेत रहना होगा, और कोई भी पोजिशनल ट्रेड नहीं बना सकते हम। अगर बनाएं तो मतलब एक और जब तक ये ट्रेड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे कोई भी पोजिशनल ट्रेड नहीं कर सकते। इसके बाद हम इंट्राडे वालों की बात करें, अगर आप देखना चाहो तो एक चीज़ इसमें आप देख सकते हो, जो ये रेड कैंडल है इसमें आप वॉल्यूम चेक करो, और उसके बाद जो भी रेड कैंडल है तो उसमें वॉल्यूम चेक करो, आपको डिफरेंस अपने आप दिख जाएगा। जो ब्रेकआउट के बाद जो ये रेंज है, इसको ब्रेकआउट देने के बाद जो भी रेड कैंडल है उसमें वॉल्यूम कम है, और जो ये रेड कैंडल है जो एक मतलब यहाँ पर देख लो आप, या इससे आगे देख लो, इससे आगे जहाँ पे एक रेंज होल्ड हुआ था, इनमें जो रेड कैंडल है वहाँ इनमें देख लो, जो पहले की रेड कैंडल है उनमें वॉल्यूम ज़्यादा है, जो बाद की रेड कैंडल है उनमें वॉल्यूम कम है, और जो पहले के ग्रीन कैंडल है उनमें वॉल्यूम कम है, और जो बाद की अब जो ग्रीन कैंडल बन रही है उनमें वॉल्यूम रेड कैंडल से ज़्यादा मिलेगी आपको। तो एक बार ये ट्रेड लाइन क्रॉस हो जाए फिर हम देखते हैं कि निफ्टी क्या मतलब कुछ देती है। अब चलो हम इंट्राडे के लिए बात करते हैं, जो भी इंट्राडे ट्रेडर है तो उनको हम 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं निफ्टी क्या कर रही है। तो चलो, तो ये है निफ्टी का 15 मिनट चार्ट। एक बार मैं लाइन जो ट्रेड लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी उसको डिलीट कर देते हैं, रेक्टेंगल को डिलीट कर देते हैं। तो ये निफ्टी 50 का 15 मिनट चार्ट, इंट्राडे चार्ट। तो ये देख सकते हो आप कि किस रेंज में ट्रेड कर रही है। जो हम इसकी एक रेंज बना लेते हैं, जो ये अगर इस रेंज को ब्रेक नहीं किया तो ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगी। RSI देखें तो साइडवेज RSI 40-60 के बीच में, और मूविंग एवरेज देखें तो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, इसने क्रॉस किया था पर सस्टेन नहीं कर पाई, ऊपर क्लोजिंग नहीं दे भाई, क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे है, तो ये क्लोजिंग में ऊपर आना जरूरी है। अगर मंडे की बात करें तो मंडे में इसमें क्या हो सकता है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है मूविंग एवरेज से ऊपर, ठीक है, और सस्टेन कर पाती है 15 मिनट की कैंडल, तो मूव देखने को थोड़ा बहुत मिल सकता है। अगर साथ में ये RSI 60 भी क्रॉस करता है तो आपको एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है इंट्राडे में। और अगर जहाँ क्लोजिंग है वहीं ओपनिंग होती है और शुरू में जो 15 मिनट की कैंडल है वो मूविंग एवरेज को ब्रेक करके सस्टेन कर लेती है तो भी हमें मूव मिल सकता है RSI 60 क्रॉस करने के बाद। और अगर मूविंग एवरेज ब्रेक मतलब शुरू जहाँ क्लोजिंग है वहाँ ओपनिंग हुई, 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट नहीं दिया या ब्रेकआउट देके वापस नीचे आ गई, सस्टेन नहीं कर पाई, तो हो सकता है पूरे दिन के लिए जो ये रेंज बना रखी है इसी रेंज में ट्रेड करती रहे। अगर गैप डाउन होती है, फिर अगर गैप डाउन होकर वापस 15 मिनट की कैंडल में वापस रिकवर होके सस्टेन कर पाती है, क्लोजिंग दे पाती है, तो भी मार्केट पूरा दिन साइडवेज जा सकता है। और इसमें RSI 60 क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है गैप ओपनिंग के साथ। 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग भी जो ये रेंज बनी है इस रेंज के ऊपर भी क्लोजिंग देना जरूरी है, तभी हमें मूव मिल सकता है। और बैंक निफ्टी दोनों में डाइवर्जन चल रहा है अभी तो, और जब ये पैरेलल होगी जब आपको एक अच्छा खासा मूव, बाकी इंट्राडे वालों के लिए तो पॉइंट मिल ही जाएंगे अगर मैंने जो मंडे को सिनेरियो बताया अगर वो सिनेरियो होता है तो। और अगर आपको कुछ स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ भी जानना हो और कोई भी वीडियो देखनी हो इसके रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। Thank you for watching my video and please like and subscribe. Thank you so much.